देखे ये क्या तमाशा है। हो सकता है कि मैं जान दे दूं, मैं जान नहीं, मैं अवकाश लेकर अनशन पर बैठूंगा इसी प्रांगण में, आप आएंगे देखेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं भाई साहब, नहीं आप कहीं बैठे जाएंगे, मैं गारंटी करता हूं 5 दिन के अंदर हो जाएंगे आपके खेत पैमाइश कर रहे। कहा लेखपाल और कानून के पास इतना हिम्मत है कि नहीं जाएंगे? बतलाइए, मामूली मैंने 1 घंटा का मैं पैमाइश कर, इसके लिए 2 साल से दौड़ा रहे हैं। हमको स्पष्ट हो जाता कौन किसका जमीन पकड़ा है। ये लोग चाहते हैं कि जब तक मारपीट ना हो, कोई थाना केस फौजदारी ना हो, मर्डर ना हो, तब तक ये लोग नहीं जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, इस देश में खासकर उत्तर प्रदेश में जितने भी लड़ाई झगड़ा मुकदमा मर्डर हो रहे हैं, उसमें अहम रोल ये राजस्व विभाग का है। ये तहसीलदार, लेखपाल और कानगो किसी खेत विवादित खेत हो जा रहा है, कोई किसी का खेत पकड़ ले रहा है, उसमें ये लोग तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। और इसका जीता जागता एक मैं आप सभी को सबूत दिखा रहा हूँ। ये संजय पाठक जी हैं और इनका आज 2019 में पैमाइश हुआ था, पत्थल नसब हुआ था और पत्थल गाड़ा गया था। उस पत्थल को इनके जो पड़ोस के खेतिहर लोग हैं वो उखाड़ कर इनके खेत में गाड़ दिए हैं। और ये कई बार तहसीलदार से मिले, एसडीएम से मिले और जिला अधिकारी से मिले, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनकी। तो सर आप क्या चाहते हैं? आप मैं 2000 में पूरी बात बता रहा हूँ। 2019 में 21/24 के तहत माननीय एसडीएम से आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा फाइनल हुआ और सारे प्रमाण मेरे पास सारा प्रमाण दिया गया। उसके बाद मैं पिछले साल मार्च में मैं गया। अब मेरे घर से कुछ दूरी पर है, मैं अध्यापक हूँ, क्योंकि रोज अपनी जमीन पर जा नहीं सकता हूँ, विद्यालय भी जाना है, विद्यालय भी बच्चों को पढ़ाना भी है। मैंने देखा कि कुछ पत्थर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसको और स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। अच्छा। मैं तत्काल थाने पर गया। थाने ने कहा कि वो आपकी जमीन है कि किसकी जमीन है, ये राजेश बतलाएगा, मैं नहीं बता सकता हूँ, राजेश के पास जाए। तो मैं 10 अप्रैल 2024 को माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को गुहार लगाया, पत्रक दिया, कहा कि मेरा पत्थर नस्ब की गई भूमि डिस्टर्ब हुआ है। उन्होंने आख्या मांगा कानूनगो से, एसओ से, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, आपके पास है वो ये सब कागज। और सुनिए, उसके बाद नहीं हुआ तो मैं उस समय सोचा था कि हो जाएगा भाई, नई सरकार का मैं रोज अखबार में पढ़ता था, भू माफिया। फिर 10 दिन के बाद दिया 20 तारीख को। अच्छा। वो भी पत्रक है मेरे पास। हाँ, सब लिखित मैंने देखा, सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने विद्यालय मेरा बंद हुआ, पूरे गर्मी की छुट्टी मैं तहसील, जिला अधिकारी, एसडीएम लगाते रहे। पिछले साल 2024 सुनिए 2024 कुछ नहीं हुआ। तो मैं मुख्य तहसील दिवस 17/8/24 माननीय श्री जिला अधिकारी महोदय आए थे इसी प्रांगण में। अच्छा, ये बैरिया तहसील में ही आए थे 17/8/24 को। मैंने दिया और तमाम उस समय के जो दैनिक समाचार पत्र थे, हिंदुस्तान वगैरह जितनी सब में निकला था। बड़ा मुख्य मतलब ये पॉइंट था। उन्होंने कहा कि भाई इस मामले में तत्काल FIR होना चाहिए एसडीएम साहब, अभी तो क्यों नहीं किए? तो भी नहीं हुआ। बताइए, डीएम साहब की बात की अवहेलना। इस चीज के आप अकेले भुक्तभोगी नहीं है, यहाँ पे जितने भी लेखपाल कानगो हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो सारे लोग ऐसे ही भ्रष्ट हैं। किसी की खेत पैमाइश करने जा रहे हैं, उसमें लफड़ा करके आ रहे हैं। ये सच्चाई है कि नहीं है? भाई साहब, मैं एक अदना आदमी हूँ। उप जिलाधिकारी महोदय को प्रांगण में इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैं गलत रहता तो नहीं बोलता। अगर मैं जिला अधिकारी महोदय के पास भी गया था, मैं कहा कि सर आप जिला, मैंने खुल के बोला कि मैं अध्यापक हूँ। तो बोले मार साहब किस विभाग में? बोला कि मैं आप ही के अधीन प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक हूँ और मेरा पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं गलत तथ्य आपके आके चैम्बर में बयान करूँ। मैं जानता हूँ उसका नतीजा क्या होगा। उसके बाद छोड़िए, जब 17/8/24 को कुछ नहीं हुआ तो मैंने 14/9/2024 को मुख्यमंत्री पोर्टल, हमसे लोग कहे कि सबसे आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेज दीजिए अपनी समस्या। उस पर भी कुछ समाधान नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। मैंने लिखाला जनसेवा से उसका निकाला निस्तारण। तो लेखपाल द्वारा ये लिखा गया था कि प्रार्थी से संपर्क किया गया, प्रार्थी से पत्थर नस्ब का साक्ष्य मांगा गया, उसने नहीं दिया, उसके मोबाइल नंबर फलना पर सूचित कर दिया गया। मैंने एसडीएम साहब के पास, तत्कालिक एसडीएम साहब के पास में आया कि सर क्या मैं मजाक कर रहा था अभी तक? इस महीने का कॉल डिटेल रिपोर्ट उसका निकाले, लेखपाल का, मेरा भी। वो मुख्यमंत्री
के अरमानों के, उनके सोच को भी ये सब ये पानी ये कर रहे हैं, क्या बोला जाए उसको, धरसाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी आदेश का ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं। इतना भारी भरकम विभाग, उस पर आप झूठा लिख रहे हैं कि मैंने तो संजोग से मेरा मोबाइल नंबर दिया है इसमें, देखिए ये लिखा है कि प्रार्थी के कोई भी कागजात नहीं किया गया है, उस तक से प्रार्थी को उनके मोबाइल नंबर पर बता कर अवगत करा दिया गया है। देखिए इस महीने का तारीख, उसका नाम नहीं, जैसे आपकी मान लीजिए पत्थलना सब पूरा। देखिए हाँ, मैंने कहा एसडीएम साहब की सर इस महीने के कॉल डिटेल रिपोर्ट निकालें, अगर मैं गलत कर रहा हूं, मैं आपका समय वाया कर रहा हूं, नुकसान कर रहा हूं, तो आप मुझे पे FIR करें, अन्यथा अपने कर्मचारी पर कार्रवाई करें। ये मुख्यमंत्री फोटो से मजाक किया गया है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुनिए उसके बाद मैं अब कहा कि लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। संजोग से मैंने अखबार में पढ़ा कि आप अपनी समस्याएं व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो आप किनको व्हाट्सएप किए? मैंने सीधा जिलाधिकारी महोदय को। क्या वहां से कुछ रिस्पांस मिला? हाँ, मैं उस दिन पहली बार अप्रैल 2024 से लगाए दौड़ते दौड़ते फरवरी 2025 को हमारे जो अभी जो वर्तमान में जो 13/2/25 को मैंने जिलाधिकारी महोदय का व्हाट्सएप नंबर 9454417522 पर अपनी समस्याएं लिखी संक्षेप में, और जिलाधिकारी महोदय को मैं साधुवाद देता हूं कि 12 बजे मेरे विद्यालय में उसी समय शाम को फोन आया राजस्व निरीक्षक का कि आप कहा है, आपकी जमीन पर हम लोग आ रहे हैं, हम और लेखपाल लोग गए और कहे कि जब फसल कट जाएगी, आश्वासन दिए तो पैमाइश कर दिया जाएगा किसका कौन है। तो लेकिन फसल कब कट गई है? फसल कट गई अप्रैल में। अप्रैल में, अब सुनिए कहानी, अप्रैल में फसल कट गई, मैंने संपर्क किया, जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो मैंने जिला अधिकारी महोदय को 16/4/2025 को दिया पत्र, 16/4/25 को जिला अधिकारी महोदय जी को दिया। उन्होंने एक IGRS पर उन्होंने डाला, और देखिए कितनी बड़ी विडंबना। मैंने कहा कि मेरा पत्थर नष्ट की गई, पत्थर को डिस्टर्ब किया गया, सरकारी पत्थर को। यहाँ से आपके बेरिया प्रांगण के तहसील से कानूनगो और तहसीलदार द्वारा ये अगर साहित किया जाता है कि प्रार्थी से कहा गया कि आप 21/24 के तहत पत्थर नष्ट करवाए, इन्होंने निस्तारण कर दिया। अच्छा। DM साहब के IGRS को इन्होंने ये देखिए प्रार्थी के आवेदक पत्र पर जांच किया गया, स्थलीय जांच किया गया। प्रार्थी को सलाह दिया गया कि आप राजस्व संहिता 2006 के धारा 21/24 के अंतर्गत न्यायालय में बात दाखिल कर उपयुक्त मैंने फिर न्यायालय में दाखिल कीजिए। तो कितने पर दाखिल किया जाएगा? एक समस्या आ रही है, कुछ अधिकारी सक्षम अधिकारी कह रहे हैं कि ये 2019 का मामला है। तो मैंने कहा कि सर उस समय का खसरा खोचौनी देखा जाए और तत्काल खसरा खोचौनी देखा जाए। लेस मात मेरे भूमि पर क्रय विक्रय नहीं हुआ है, उस समय में मेरे जमीन में जोत नहीं थी, आज भी मेरे पास है। खसरा खोचौनी देखिए, लेटेस्ट है। नहीं, वो तो मैंने देखा हुआ है, दिखाया था ना आपके पास। हाँ, इसी महीने का मैंने खसरा खोचौनी दिखलाने के लिए निकाला। उसमें मैंने दिखाया कि फसल बोया जाता है उस भूमि में। योगी जी, ये आपके राज्य और बलिया जिला के बहरिया तहसील का मामला है। सबसे बड़ी विडंबना है, हम लोग की 14 छुट्टी मिलती है। पिछले साल पूरी आधे से अधिक छुट्टी बैरिया प्रांगण, बैरिया तहसील, जिलाधिकारी महोदय। मैं दो मुख्य तहसील, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो तहसील दिवस होता है, अभी जो तहसील दिवस हुआ था पिछले बार, उसमें मैंने पत्रक दिया। उन्होंने डॉक्टर एसओ को लिखा, एसओ साहब स्पष्ट मेरे पास है, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये मामला राजस्व का है, आप लेखपाल को भेजे, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हमारे तक लेखपाल साहब नहीं गए, खाना पूर्ति करने गए, 2 बार गए। 2 बार गए। एक बार जो मैंने जिलाधिकारी महोदय जी को ये व्हाट्सएप नंबर फरवरी में दिया था 2025 में, तब खाना पूर्ति करने के लिए गए, कहे कि भूमि में फसल कट जाएगी तो पैमाइश कर दी जाएगी। और एक बार जब IGRS पर 16 अप्रैल को डाला गया तब गए। और मेरा क्या है, मैंने ये ऐसा किसी दिन नहीं है, आप पता लगा लीजिए कि छुट्टी के दिन भी लोग पैमाइश करते हैं, करते ही है।
प्राइवेट पैमाइश करते हैं। करते हैं ये 20,000 जहाँ मिलता है वहाँ जाते हैं, जहाँ पैसा नहीं मिलता वहाँ नहीं बार जाते। बार देखिए, अब देखिए हर आवेदन पर उप जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, राजस्व निरीक्षक को कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। है आपके पास, देख लीजिए। हाँ, आपको तो मैंने आपको देखा, आपने आपने देखा। पढ़ा, हाँ। और सुनिए, मैं चैलेंज देता हूं कि मेरी एक भी बात गलत हो इस प्रांगण में तो मुझ पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा आप लोग देखें ये क्या तमाशा है। हो सकता है कि मैं जान दे दूं, मैं बहुत जान नहीं, मैं अवकाश लेकर अनशन पर बैठूंगा इसी प्रांगण में, आप आएंगे देखेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं भाई साहब, नहीं आप कहीं बैठे जो एक साल का अध्यापक वो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं 5 दिन के अंदर हो जाएंगे आपके खेत पैमाइश कर रहे। कहा लेखपाल कानून के पास इतना हिम्मत है कि नहीं जाएंगे? बतलाइए, मामूली माने 1 घंटा का मैं पैमाइश कर, इसके लिए 2 साल से दौड़ा रहे हैं हमको, स्पष्ट हो जाता कौन किसका जमीन पकड़ा है। ये लोग चाहते हैं कि जब तक मारपीट ना हो, कोई थाना केस फौजदारी ना हो, मर्डर ना हो, तब तक ये लोग नहीं जाएंगे।